ready? Ready, yes, sir. Lights ready? Ready, sir. Sound ready? Sound ready. Sound नहीं माँ, sound नहीं. नहीं इनको दो. हाँ, clap please. एक्टिंग करेगा, एक्टिंग कर. Action. यो ये करना क्या है? वेल भाई, इतनी सारी मूवीज एक्सपेक्टेशन के साथ देखकर इतना तो पता चल ही गया है कि ये उम्मीद भी कितनी कुत्ती चीज़ है। जहां भाई डायरेक्टर लोकेश कनगराज की कूली से यही एक्सपेक्टेशन नाम की चीज़ थी, जो कि एक लड़की की छोड़ के जाने से भी ज़्यादा पेनफुल है। क्योंकि साल 2025 की सबसे बड़ी मूवी बनते बनते कूली डायरेक्टर लोकेश कनगराज की सबसे वीक मूवी बन गई है। जहाँ यही हाल तब भी था जब लियो मूवी देखने गया था। मतलब थिएटर जाने के लिए स्पेशली कूली देखने के लिए 95 किलोमीटर की दूरी तय किया, लेकिन वहाँ जाकर जब कूली देखा तो थिएटर से निकलने के बाद ऐसा लगा कि किसी दूसरे यूनिवर्स में चल रहा हूँ। जहाँ यही सेम रिएक्शन लियो मूवी के टाइम भी था। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि गलती किसकी थी, उस ऑडियंस की जिसने मूवी प्रेडिक्ट करी, हाइप क्रिएट करी, या फिर मेकर्स और डायरेक्टर्स की। क्योंकि किसी भाई ने इस टॉपिक में कमेंट किया था, जहाँ रही बात मूवी प्रेडिक्ट करने की, हाइप क्रिएट करने की, तो किसी को खुजली तो नहीं हो रही है वो जबरदस्ती ये सब करे। ये सब उम्मीदें हैं लोकेश कनगराज की डायरेक्शन लेवल और स्टोरी को लेकर जो कैथी और विक्रम के बाद से बनी है। रही बात मेकर और डायरेक्टर्स की, तो मूवी के बनते बनते या मूवी प्रमोशन में ही खुद मेकर और डायरेक्टर ने हाइप क्रिएट किया, जिसके अकॉर्डिंग ऑडियंस भी इस पे हाइप और स्टोरी प्रेडिक्ट करने लगी। खैर अब देखना ये हुआ कि डायरेक्टर लोकेश कनगराज क्या कैथी 2 से कमबैक करेंगे, या फिर लियो और कूली की तरह भी कैथी 2 नजर आने वाली है। क्या लोकी का डाउनफॉल इरा स्टार्ट हो चुका है, और ऐसा क्या रीजन है जिसके चलते कूली मूवी लोकेश कनगराज की किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट के आसपास भी नजर नहीं आई। क्या सच में इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आने वाला है? तो क्या है पूरा माजरा जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेल मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे आसपास सिर्फ एक ही थिएटर है जिसमें अक्सर साउथ की मूवी लगती थी, लेकिन इस बार वहां वार 2 को जगह दी गई थी, और फिर मुझे तो मूवी देखनी ही थी। सो टिकट बुक करके 95 किलोमीटर बाइक चला के थिएटर पहुंचा। लेकिन रास्ते में ये सवाल या ओवर थिंकिंग नहीं थी कि बाइक सही चल रही है या नहीं, बल्कि ये सवाल आ रहे थे कि कूली मूवी आखिर कौन से यूनिक वे में बनी होगी। मतलब इस बार कुछ ढंग की मूवी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि जो ओवर थिंकिंग जाते जाते नहीं थी वो आते आते होने लगी। क्योंकि जब मूवी देख रहा था तब हर कैरेक्टर नोटिस होता था और उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हाइप क्रिएट होती थी। हालांकि मूवी खत्म हो गई, लेकिन जो हाइप क्रिएट हुई थी उसने पूरी मूवी खराब कर दी। अगर जिस किसी भी महानुभाव ने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो उनके लिए स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि इस वीडियो में हम खुल के मूवी को ही खोलने वाले हैं। तो जी हाँ, वैसे तो कूली मूवी की शुरुआत एक पोर्ट से होती है जो विशाखापट्टनम में होती है, जिसे साइमन ने 99 सालों के लिए लीज पर लिया हुआ है, जहाँ पर गोल्ड के घड़ियों की, गोल्ड बिस्किट की तस्करी होती है। वहीं कहानी में ये सब देखकर लगा था कि भैया अब तो मजा ही आने वाला है। मतलब जो ओवर थिंकिंग बाइक चलाते चलाते आई थी वो सही थी, और इसको और कंफर्म करने के लिए दयाल का कैरेक्टर यानी सोबिन साहिर का कैरेक्टर एक अंडरकवर पुलिस वाले को बेरहमी से मार देता है। लेकिन साइमन के बेटे को ये पहले से खबर रहती है कि वहां पर 2 अंडरकवर पुलिस वाले हैं, और फिर दयाल अपने कूली के ग्रुप को 2 करोड़ का लालच देता है उस पुलिस वाले को पकड़ने के लिए। वहीं ये सीन देखकर अगेन कैथी और विक्रम मूवी में लाइफ टाइम सेटलमेंट वाला थ्रेट याद आया, और अब कूली का पूरा वाइब एलसीयू की तरफ दौड़ने लगा कि आखिर ये मूवी किस तरह से एलसीयू से कनेक्टेड होगी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद जब रजनीकांत की एंट्री हुई, जिसमें रजनीकांत और उनका पूरा मेंशन हाउस पूरे उनके द्वारा बचाए गए कूलियों के लिए होता है, और उनको आड़े में रखकर हॉस्टल स्टार्ट किए थे, जहां रूम नंबर 114 के आने पर जो सस्पेंस और लैंडलाइन फोन को छूने से भी मना करने के पीछे की भी कई सारी थ्योरीज माइंड में चल रही थी। लेकिन फोन वाली थ्योरी गलत और 114 यानी उपेंद्र वाली थ्योरी सही निकलती है, जहां सत्यराज के मौत की खबर यानी चंद्रशेखर की मौत की खबर को इतना लाइटली शो किया गया तो दिमाग थोड़ा खटकने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि विक्रम और कैथी, यहाँ तक मास्टर में लोकेश कनगराज ने इमोशनली ऑडियंस को भी मूवी के साथ कनेक्ट करवाया था, लेकिन इस मूवी में ये वाला इमोशन सिर्फ 65% ही लगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि मूवी में ही सबको पता है कि भैया ये रजनीकांत है और ये सबको पेलने वाले हैं। वेल पूरी मूवी को जब देखा तो मुझे ये मूवी कूली कम जेलर ज्यादा लग रही थी, क्योंकि जेलर के इर्द गिर्द ही इसकी पूरी स्टोरी चली, जिसमें रजनीकांत यानी देवा का पास्ट इतना खतरनाक होता है कि उनसे लोग प्रेजेंट में डरने लगते हैं। इवन मूवी के मेन विलन की ही फटके हाथ में आ जाती है और वो उनसे ही बीड़ी मांगकर पीने लगता है। खैर ये वाली भड़ास लास्ट में निकालेंगे, पहले मूवी के एक एक सीन को समझते हैं। जहां अब देवा को चंद्रशेखर की मौत पर डाउट होता है। इनफैक्ट जो ये न्यूज देता है वही कहता है कि उनको हार्ट अटैक आया था, लेकिन उनके दिल के पास चोट के निशान थे, जहां इन सब का कनेक्शन सीधे साइमन से होता है। क्योंकि पहले चंद्रशेखर अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करता है जो बॉडी को 5 से 10 सेकेंड में राख बना देता है, और इस प्रोजेक्ट को वो सरकार यानी गवर्नमेंट के पास रखता है, लेकिन गवर्नमेंट इसे खारिज कर देता
लगता है। इधर साइमन 25 से 30 लोगों को टपका चुका होता है और इतनी सारी बॉडी को ठिकाने लगाने में वो पकड़ा जाएगा, इसके चलते वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढता है जिसमें चंद्रशेखर को फंसना पड़ जाता है और फिर वो एक फैक्ट्री में सीक्रेटली काम करने लगता है और ये बात दयाल को भी पता होती है, जो कि खुद दूसरा अंडरकवर पुलिस ऑफिसर होता है। जहां भाई मुझे ऐसा लगा कि लोकेश कनगराज इस मूवी में दो बार नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग यूज किए हैं, एक हीरो की साइड से दूसरा विलन की साइड से। मतलब क्या फेंक रहे हैं ये आपको समझना है और क्या पास्ट की स्टोरी है ये आप ही जानो। मतलब जब इस मूवी को देखा तो उसके कट्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे बाकी अदर मूवीज की अपेक्षा। वेल, दयाल के अंडरकवर होने की खबर नागार्जुना को यानी साइमन को मिलने से पहले चंद्रशेखर को मिल जाता है, जिसके चलते दयाल चंद्रशेखर को रास्ते से हटा देता है। लेकिन गलती से इसका सीसीटीवी फुटेज साइमन के पास चंद्रशेखर की डेथ की खबर देवा के पास पहुंच जाता है। लेकिन मूवी में सबसे पहले दयाल की फेक साइट को शो किया जाता है, वो भी तब तक जब तक साइमन को पता नहीं चल जाता, क्योंकि देवा अपने दोस्त के कातिलों को ढूंढने के लिए उस स्पॉट पर कदम रखता है जिसे लीड खुद दयाल कर रहा होता है और दयाल अपने इशारे पर रजनीकांत यानी देवा और प्रीति को बॉडी गलाने में काम में लगा देता है। फिर अचानक साइमन की एंट्री होती है और सीधा दयाल को ही मार देता है, लेकिन देवा उसे फिर से मौका दे देता है। जहां दयाल साइमन के साथ काम करके 200 करोड़ का मालिक होता है, लेकिन उसके काले धंधे और सारे डॉक्यूमेंट साइमन के पोर्ट में ही होते हैं। जहां मुझे ये समझ नहीं आया कि लोकेश कनगराज ने कौन से इंटरवल की बात कही थी जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। हो सकता है कि ये गलती से निकल गया हो, क्योंकि इस मूवी के इंटरवल में ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद तो भैया जैसा देवा को कोई खौफ ही नहीं रहता, मतलब किसी को भी पीट दिया, कहीं भी चला गया और किसी को भनक तक नहीं। यहाँ तक मूवी का जब टीजर रिलीज किया गया था तब गोल्ड के वॉच को काफी हाईलाइटेड करने के बाद पोर्ट पर रहने वाले सभी लोगों को पीटा था, लेकिन उस सीन का भी इस मूवी से कोई संबंध नहीं लगा, ना ही वॉच को और ना ही गोल्ड को, जिसे हाईलाइटेड करके डायरेक्टर ने काफी बड़ा हाइप क्रिएट किया था। जहां इतना सब कुछ होने के बाद डायरेक्टर लोकेश कनगराज एक स्पेशल कैरेक्टर को स्क्रीन में प्रेजेंट करते हैं और वो है साइमन के बेटे की जीएफ और दयाल की वाइफ कल्याणी उर्फ रचिता, जो कि कनाडा इंडस्ट्री से है और इनका कैरेक्टर ठीक वैसा है जैसे विक्रम में एजेंट टीना का। हालांकि इनका कैरेक्टर ग्रे शेड में था और ये और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता था। जहां पूरी मूवी में एक ही सीन था जिसपे दोबारा दिमाग दौड़ा और वो था जब प्रीति को दयाल किडनैप करता है, उसके बाद कल्याणी को जब देवा पकड़ता है तब उनके बीच होने वाला वीडियो कॉल, जिसमें पहली बार देखने पर लगा कि जब प्रीति ने कल्याणी को देख लिया था तो वो कल्याणी के प्लान में कैसे फंस गई। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि जब वीडियो कॉल आया था उसके बाद सौबिन ने फोन को एक कॉलम में रख दिया था जिसका रॉड कल्याणी के फेस को ढक लिया था। हालांकि अभी तक दिमाग में यही घूम रहा था कि स्टोरी टर्न होगी, लेकिन उल्टा रिटर्न हो गई, जिसमें प्रीति ही देवा की बेटी निकली जिसे साइमन ने किडनैप करवा लिया और उसके साथ दयाल की पत्नी कल्याणी भी थी। और पूरे मूवी में यही मेरा फेवरेट सीन था जिसमें कि फुल सेटिस्फेक्शन मिला। मतलब फेमिनिज्म को जवाब तो भैया साइमन ने दिया दयाल की पत्नी को निपटा के, बोले तो फुल सेटिस्फेक्शन। जहां मजे की बात ये थी कि साइमन जिस जगह पे प्रीति और कल्याणी को रखा था वो हार्बर था, वही हार्बर जहां पर विक्रम मूवी में प्रभंजर रोलेक्स का पूरा माल छुपा दिया था। फिर मूवी में एक और ट्विस्ट आता है जिसमें देवा का कैरेक्टर पास में साइमन के ही बाप को निपटाने वाला होता है। मतलब ऐसा लगा था कि एक अच्छी खासी फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलेगी, जो कि नहीं मिली। वहीं उपेंद्र यानी कलीशा और पूरी कूली टीम साइमन के बोट को ही उड़ा देती है। फिर उतने में ही दाहा का गैंग पहुंचकर सबको पकड़ लेता है। जहां भाई दाहा का कैरेक्टर तो पूरे मूवी में सबसे वीक लगा, बैकग्राउंड म्यूजिक और एंट्री को छोड़कर। वही कई लोगों का कहना था कि ये रोलेक्स के कैरेक्टर को टक्कर देगा, लेकिन ये कैरेक्टर रोलेक्स के 10% में भी नहीं है। रही बात कूली मूवी की स्टोरी की, तो इसकी पूरी स्टोरी विक्रम मूवी की जैसी ही है, जैसे ओल्ड मूवी कनेक्शन, एक लेडी ट्विस्ट कैरेक्टर, हीरो का पास। लेकिन इसमें स्क्रीन प्ले एक प्रॉपर आर्टिस्ट ने लिखा था जिसका नाम रत्ना कुमार था और कैथी का भी स्क्रीन लोकेश कनगराज ने एक दूसरे आर्टिस्ट के साथ लिखा था। लेकिन कूली मूवी की स्क्रीन राइटिंग खुद लोकेश कनगराज ने अकेले लिखी, जिसका रिजल्ट कूली था। नहीं तो ये मूवी भी वाकई में डायरेक्टर लोकेश कनगराज की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी बन जाती। जहां ऐसा लगा था कि लोकेश कनगराज इतनी बड़ी कास्टिंग के साथ कॉलीवुड को 1000 करोड़ की मूवी दिलाएंगे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन भी पानी में चली गई। रही बात कूली 2 की, तो जब कूली मूवी का प्रमोशन चल रहा था तब अनिरुद्ध ने कहा था कि अगर कूली मूवी सक्सेसफुली रनिंग कर गई तो कंफर्म कूली 2 भी बनेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टर को कूली 2 मूवी बनानी चाहिए। हालांकि पार्ट 2 में दाहा और रजनीकांत की दुश्मनी दिखाई जाएगी। मतलब दाहा अपने दोस्त साइमन की मौत का बदला लेगा और उसे पता नहीं है कि देवा ने ही साइमन को मारा है। मतलब ये साफ है कि आगे स्टोरी बनाई जा सकती है, लेकिन अगर इसी स्क्रीन प्रेजेंस और ऐसी कट्स वाली मूवी बनानी है तो इससे अच्छा एलसीयू में एक और न्यू मूवी ऐड कर लेनी चाहिए, ना कि ये मूवी बनानी चाहिए। और रही बात लोकेश कनगराज के फेल्ड होने की, तो अभी ये लग रहा है कि लोकेश कनगराज कैथी 2 से तगड़ी कमबैक करेंगे, क्योंकि दो लो ऑक्टिव की मूवी डिलीवर करने के बाद आई थिंक कुछ तो डिफरेंट लगा होगा विक्रम, लियो, कैथी, मास्टर और कूली में।
में, और मेरे हिसाब से उन्हें वही मूवी बनानी चाहिए जिसे ऑडियंस देखना चाहती है, ना कि उन्हें जो वो बनाना चाहते हैं उनका ड्रीम है। हालांकि दोनों ही चीज़ों में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके मूवी बनाई जाए तब भी सभी चीज़ें सही बैठेंगी और मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।